अस्सलाम वालेकुम। तो आज की पॉडकास्ट बड़ी स्पॉन्टेनियस थी। इनको मतलब मेरा आज ही प्लान बना, इनको भी मैंने आज ही बोला सुबह के विल डू इट। तो इनका शुक्रिया कि इन्होंने टाइम निकाला और इतने शॉर्ट नोटिस पे राज़ी हो गए। तो पहले शुरू करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से। इनका नाम है बिलाल मंसूर और बाकी ये खुद बताएंगे कि ये क्या करते हैं और कहाँ होते हैं। I'm a director of strategy and operations for Deloitte & Touche. It's the world's largest professional services advisory firm. And yes, I lead our education practice in the Middle East. सही। अच्छा, तो आप मतलब आपने काफ़ी से यहाँ भी गुजारा, आपकी अर्ली एजुकेशन यहीं की है, बल्कि मैं ख्याल में ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा एजुकेशन यहीं की है। तो अब बाहर भी अपने काफ़ी अर्सा गुजारा है। तो आपको कैसा लगता है कि अब पाकिस्तान कैसा और पहले कैसा था, और अब जो चेंजेस आए हैं वो मतलब बेहतर हैं या फिर नहीं है बेहतर? बहुत भारी सवाल है। नहीं, मुझे मैं पाकिस्तान में कॉलेज तक था, कराची में और फिर लाहौर में लम्स, और उसके बाद मैं 2003 से पाकिस्तान में नहीं हूँ। 20 साल हो गए तकरीबन, होने को हो जाएंगे अगले चंद सालों में। तो फ़र्क तो बहुत हो गया है। बिल्कुल। 20 साल में बहुत चेंजेस आ जाती हैं। कुछ पाकिस्तान के लिए ऑब्जर्वेबल बेहतर है। मुझे इस्लामाबाद पिंडी का नहीं पता, कराची में हम लोग रहते हैं, कराची हैं कराची के। तो कराची में तो अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत डेवलपमेंट हुई है, लेकिन जितनी 20 साल में शायद होनी चाहिए थी, हो सकती थी। अगर कोई क्रिटिसिज्म कहे कि इतनी नहीं हुई, तो आई थिंक दैट्स अ वैलिड आर्गुमेंट। और मतलब अगर आप अब के जो पाकिस्तान के हालात हैं उसको कंपेयर करें यूएई से, तो कितने चेंजेस हैं, कितना फ़र्क है बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएई? बिल्कुल। बहुत फ़र्क है। Pakistan is a poor country. Pakistan is a very populated country. Pakistan is an illiterate country. Pakistan is a sectarian-driven country. Pakistan has all sorts of rifts and conflicts that the UAE does not have. And on top of that, the UAE has a lot of money. So you can't compare the two, right? बिल्कुल। आखिर में भी देखना है कि UAE की total population 8 से 10 मिलियन है, right? I think फैसलाबाद और गुजरांवाला को आप कंबाइन कर दें, that's the population of the UAE. Makes sense. Right? So it's a smaller scale. Pakistan is a much larger country. It's the 5th largest country in the world. Right? Even though we're a poor country, we're a large global economy. So it's a very different dynamic. आपके नज़दीक क्या ऐसे चेंजेस और मज़ीद लाए जा सकते हैं, मतलब हम कर सकते हैं? मतलब कुछ तो है कि आपके हाथ में नहीं होता, तो क्या ऐसे चेंजेस लाए जा सकते हैं कि जिससे बेहतरी आएगी? यार बहुतों को मुझसे बेहतर पता है इसके बारे में, राइट? सो आई थिंक पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जिनको अच्छे आइडियाज़ हैं कि क्या किया जा सकता है. दे डायग्नोज द प्रॉब्लम करेक्टली, दे हैव solutions that are relevant for the country, that have been designed in country. There are quite a few of those people, right? So ideas hain. I think the biggest challenge that I'm seeing, in my opinion, which is कि ये लोग front पे नहीं आ सक रहे to be able to implement some of the ideas that they have. मेरी 2-3 हफ्ते पहले ट्विटर एक्सचेंज हुआ था एक पाकिस्तानी सहाफ़ी से. उन्होंने बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा था डॉन में. तो उनको मैंने कहा था कि काश आप ऑफिस में आते, और उनका जवाब ये था कि बिलाल, ऑफिस में आने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए. It's sad because there are people in Pakistan who can't take Pakistan out of the ditch that it's in, but they can definitely make some positive impact. What do you think कि जो लोग बाहर जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी उन पर तनकीद होती है कि क्यों नहीं वापस आते, अपने मुल्क से लेके गए हैं उसको नहीं देते, तो इसके पीछे क्या वजह है आपके लिए? तो पाकिस्तान में बहुत कम पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो कि अगर उनको मौका मिले पाकिस्तान से निकलने का, वो नहीं निकले. मैं गिन के कुछ 3-4 लोगों को जानता हूँ ऐसे. बिल्कुल. बाकी जितने लोग निकल सकते हैं वो निकल जाते हैं. तो ये सवाल थोड़ा सा अनफेयर है. बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं,
एजुकेशन हमारे से बेहतर है, मतलब हमारी यूथ को जितना यहाँ पर दिया जाता है उससे कई ज़्यादा वहाँ पे दिया जाता है. यहाँ के यूथ को तो जरा ताश में कहते हैं like you've been dealt a bad hand. तो आई थिंक 20 साल में आई थिंक ये जो when I was young in पाकिस्तान इस किस्म के प्रेशर्स हम पे नहीं थे. बिल्कुल. ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी इन द सेंस कि इतनी कंपेटिटिव नहीं थी, और आई थिंक ज़्यादा शायद थी भी. और 20 साल में आई थिंक इतनी ग्रोथ नहीं हुई है उन अपॉर्चुनिटीज़ की जितनी होनी चाहिए थी, गिवन द ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ द यूथ स्पेशली, लाइक वेरी यंग कंट्री. बिल्कुल. और अगर देखा जाए मतलब हम पाकिस्तान में अगर देखें तो यहाँ पर मतलब सिर्फ एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और कुछ खास को करिकुलर एक्टिविटीज सिर्फ उनको दी जाती है. किसको? कुछ खास को करिकुलर एक्टिविटीज़ को, जिसमें मतलब कुछ एक दो गिने चुने स्पोर्ट्स हैं और लिटरेचर में कुछ दी जाती है. तो बाकी जो मतलब कुछ है मतलब जैसे हॉकी है हमारी नेशनल खेल है, उसको इतना मतलब नहीं देखा जाता, उसकी फंडिंग वगैरह. और काफ़ी ऐसी गेम्स हैं जिन पे मतलब जो हमारे पास टैलेंट है मगर उसको उतना ही कदर नहीं की जाती उसकी. तो यूं क्यों है आपके नज़दीक? जब हम लोग बड़े हो रहे थे कराची में एटलीस्ट कम्युनिटी हॉल्स थे जिनको स्विमिंग करनी है, हम लोग गुलशन इकबाल से फेडरल बीरिया जाके स्विमिंग करते थे. तो आई डोंट थिंक हमारी अब मुझे वो नज़र नहीं आता. तो आई थिंक लोग मांग भी नहीं रहे हैं, लोग डिमांड भी नहीं कर रहे. अगर मिल के कोई कम्युनिटी कहे कि हाँ हम यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करेंगे तो किया जा सकता है. लेकिन फिर भी गवर्नमेंट मेरे ख्याल से नहीं देखती, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल लें ओलंपिक्स में हमारे गिने चुने बस 5 से 6 लोग पार्ट लेने गए, जबकि अगर आप बाकी मुल्कों के साथ कंपेयर करें तो उनके तो मतलब काफी लोग आते हैं ओलंपिक्स. उसके लिए पूरा सिस्टम चाहिए ना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. बिल्कुल. वो गवर्नमेंट तो नहीं देती क्योंकि पैसे नहीं है और लोग मांगते नहीं है. लाइक किसने, तुम लोगों ने कब अपनी कम्युनिटी में मांगा है कि यहाँ पे यार हमें स्क्वॉश कोर्ट चाहिए? हाँ ये भी है. किसने हाथ उठा के खड़ा किया है, कहा है कि इस कम्युनिटी के लिए हमें, हमारे बच्चों के लिए, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमें गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही, प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर रहा, व्हाट कैन वी डू टुगेदर एज अ कम्युनिटी? आई डोंट थिंक पीपल थिंक लाइक दैट. और अगर हम एजुकेशन को कंपेयर करें, यहाँ पर मतलब है कि रटा सिस्टम चलता रहता है. अगर आप फेडरल बोर्ड या बोर्ड्स को देखें इनकी पढ़ाई को, और अगर आप उससे फिर जब जंप करके यूनिवर्सिटी में जाता है बच्चा, तो वहाँ पर टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो होता है कि वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखने होते हैं. और मतलब मैं खुद एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो शुरू में मैंने स्ट्रगल किया था, अभी भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ कि सिस्टम चेंज हुआ है. तो सिस्टम में अगर आप बाहर के सिस्टम एजुकेशन का देखें तो इस सिस्टम में क्या बेहतरी लाई जा सकती है? This is what I do for a living, right? Okay. Yeah, you're an educationist. I'm not an educationist, but I'm an education system. I work on education systems. अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब एजुकेशन की बात की जाती है तो 3 की क्राइटेरिया और 3 की मौजू पे फोकस किया जाता है. एक्सेस के हमारे अगर 100 लोग हैं, सब 100 लोगों को पढ़ाया जाएगा. That's the first target, right? That's the baseline. That's the base outcome that every education system focuses on, and this has been the model of education since the Industrial Revolution, right? कि पहली उस वक्त दुनिया की तारीख में पहली बार requirement थी of an educated labor force. बिल्कुल. Right? And this happened in the Industrial Revolution, and that model has persisted. So let's put the model aside. Access to education is always paramount, right? Once you have addressed the access problem to a great extent, that is when you start focusing on 2 other outcomes. The first one is equity, कि अमीर को और गरीब को, देहाती को या शहरी को, लड़की को या लड़के को, right? At least equal outcomes हो. Right? Opportunities and outcomes, that's a separate conversation. Like the idea is equity of outcomes, right? That's the second key thing that the people start focusing on. And the third one is quality of education, right? Now, when we talk about quality of education, how do you measure quality of education? Is it about how much information you have? Or is it about some abstract concept that you need to be assessed against? Generally, when we're talking about quality of education, generally, for better or for worse, we're talking about assessment results and standardized scores, right? And globally, at least in developed countries, they participate in these standardized scores called PISA, TIMSS, PIRLS, which Pakistan does not.
बिल्कुल तो पाकिस्तान का हमें नहीं पता globally comparatively where do we stand. What we can assess, however, is कि पाकिस्तान में if you look at all three criteria or all three key focus areas, access is a problem because currently Pakistan only has a literacy rate of I think 62-63%, 71% women, 51-52% men and 51-52% women, right? And there's massive inequity issues as well. So even when looking at women, I think in certain parts of Balochistan, only 9.5% of the female population is educated. Conversely, in urban centers of Pakistan, Karachi, Lahore, Islamabad, in the more sophisticated areas, literacy levels are typically touching 100%. So equity is a massive issue, access is a massive issue, and quality is a pervasive issue in all, like across Pakistan. Now, when we're talking about quality, I think the challenge that Pakistan has is that it has too many different systems in play. The elite of Pakistan go to 450 odd private schools, which are part of the Cambridge curriculum. So the Minister of Education, the people who are running the education system, I really genuinely want to know how many of their children go to government schools. Because if you're not sending your child to a government school, you don't have skin in the game. बिल्कुल वो Right? तो जो नंबर होगा वो अगर आप HSN, Frobels, कराची ग्रामर, लाइसियम, इन किस्म लकास, LGS लाहौर में अगर आप अपने बच्चों को इन स्कूल्स में भेज रहे हैं, then you're not in the Pakistani, you're not a recipient of the service that you yourself are regulating and operating. Exactly. And I think that's part of the quality challenge. But more than that, I think Pakistan needs to focus on the access issue more than the quality issue first. Quality बाद में देखा जाएगा. अब ये सारा जो है single national curriculum, I think there are enough people right out in the education system who have voiced real concerns about the SNC in Pakistan. And I think part of the concern, or part of the very valid series of concerns, is should we be focusing on on a national curriculum first, or should we first try to address the access issue by building more schools, exploring how digital technology can be used to provide some sort of education? Those are the challenges I think Pakistan should be focusing on. तो तुमने सवाल ये था कि how do we compare internationally with other education systems? We're far behind. क्या किया जा सकता है? Access, I think, is of paramount importance. That's what needs to be addressed. और मेरे ख्याल से जो स्कूलिंग है उसमें सबसे पहले जो तवज्जो देनी चाहिए वो गवर्नमेंट स्कूल्स को देनी चाहिए. मतलब वहाँ पर टीचर्स आते हैं और बस चले ही जाते हैं, पढ़ाते नहीं. मैंने खुद एक साल गुजारा. सिंध फॉर एग्जांपल में तो गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ नाम के हैं, राइट? बिल्कुल. तो there's academic papers out there which have showed how many schools are ghost schools. Teachers काम पे नहीं आती. Ministries of education globally, right, in underdeveloped countries are one of the single largest bodies of employees of the public sector. They're all government employees, right? Pakistan की population अभी क्या है? 240 million, right? How many of those do you think are on government payroll as teachers and educators? तुम वाकई पूछ रहा हो, तुम्हें नंबर पता है? तुम्हें क्या? नहीं, नंबर नहीं पता. I would guess that we are talking in the quantum of 1 to 2 million at least, maybe even more, right? Makes sense. Maybe even more actually, significantly more, right? That's a lot of power. That's a lot of people. और उन पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए आपको पूरा डिलीवरी चेंज, रूट एंड ब्रांच चेंज करना है, राइट? लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो यहाँ बैठी है, स्कूलिंग यहाँ होती है कम्युनिटी लेवल पे. तो for change to happen here, it can't happen here. It can't start here, or it can't just be driven here. It needs to, these sort of changes need to be there needs to be participation bottom up, right? School teachers, school leaders, school principals, school superintendents, district cluster managers, और जहाँ पे जिस तरह भी सिस्टम होगा एक तहसील डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राइट? चेंज वहाँ शुरू होती है. तो आई गेस वील एंड हियर. चलें, थैंक यू. आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे यूथ को, क्योंकि अभी जो मेरी टैग लाइन है वो है डिजायर टू इंस्पायर. डिजायर टू इंस्पायर, एग्जैक्टली. तो व्हाट वुड यू लाइक टू से के मोटिवेट करने के लिए उनको कि क्या आपको पैगाम देना चाहेंगे? Your 20s and your 30s are really the years where you lay a foundation, right? And it is very easy to make bad choices in these years. And I'm not saying the bad choices necessarily mean ke
تم نے کوئی سوشلی کوئی غلط کام کیا ہے رائٹ. لیکن ambition and drive in their 20s and 30s is very important because اس کے بعد your ability to take risks becomes much lower. Exactly. So I guess what I'm trying to say is take more risks, guys. بالکل. Risks are important. اور ابھی ہی لے سکتے ہو, بعد میں نہیں لے سکو گے اتنے سارے. تو اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے منڈے پہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. خدا حافظ.